गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की एक खूबसूरत सुबह और व्लॉग की शुरुआत हो रही है कोटद्वार से। और जहाँ इतनी सुंदर सुबह होती हो वहाँ कोई ज़्यादा देर तक कैसे सो सकता है। तो हाँ जी, आज मैं भी जो है ना सनराइज़ से पहले ही उठ चुकी हूँ। और ये चिड़िया है ना, ये मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे पापा भी उठ गए हैं, वो मतलब सबसे पहले उठ जाते हैं जनरली। तो मम्मी अभी सो रही हैं और श्रेया जो है वो भी मेरे साथ ही उठ गई थी। तो क्योंकि सुबह सुबह जब चॉपिंग हो रही थी ना बर्ड्स की, तो बस फिर वो तो देखने के लिए हम दोनों ही उठ गए थे। और ये हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, उसको देखिए, इतना सुंदर, बिल्कुल फ्रेश, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ, लेकिन स्टिल इतना सुंदर। तो यहाँ पे श्रेया जो है ना पहले पूरी छत में घूम रही थी, उसके बाद जो है अब वो वहाँ पे एक अपना कारपेट लगा रही है और थोड़ी देर बैठेगी। और मैं जो है ना, मैं भी वो, ये मतलब सोचिए ना, आम का पेड़ जो है आप उसके ही बराबरी पे हो, मतलब छत से हाइट पे से आप जो है, ये इतने लंबे लंबे अशोका के पेड़ हैं ना नीचे से पूरी छत तक ऊंचे, लेकिन मैं यहाँ पे इनको इजीली हाथ से टच कर सकती हूँ। ये नई नई कोपले जो है ना, और ये देखिएगा सनराइज। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसको देखिएगा। और देखिए सनराइज हो गया यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज दिखाते हैं आपको मॉर्निंग में कैसे दिखता है कोटद्वार, ठीक है। और ये मेरे पीछे जो है ना, ये सनराइज़ हो रहा है और अब कंप्लीट सनराइज़ हो चुका है। और जब शुरुआत हुई थी तो मैंने उसकी भी वीडियो आपके साथ में शेयर की है और आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं अर्ली मॉर्निंग। और ये है यहाँ पे आम के पेड़। सुबह का टाइम है, 6:15 हो रहे हैं और बहुत शांति है, सिर्फ बर्ड्स की चॉपिंग सुनाई दे रही है। और ये देखिएगा, ये है आम के पेड़, ठीक है। और ऐसे ही ये भी 3-4 पेड़ और हैं। कुछ यहाँ पे अशोका के पेड़ हैं जिनकी कटिंग की हुई है, ये रहे हैं। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये माउंटेन्स हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है लेकिन दिखते बहुत सुंदर है। और रात के टाइम पे यहाँ पे सारी लाइट्स जली हुई रहती हैं। कोई मार्केट वगैरह होगा, गांव होगा, कोई जैसे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उस तरीके का। तो बहुत ही सुंदर जगह है। और दिन के टाइम पे फिर मैं आपको दूसरी जगह भी ले चलूँगी। तो अभी मेरे सिर के ठीक पीछे जो है ना, ये है यहाँ पे सनराइज़, देख रहे हैं ना आप ये वाला। तो बस यहाँ पे मैं छत में टहल रही थी और पापा ने थोड़ी देर एक्सरसाइज की। उसके बाद में फिर उन्होंने चाय बनाई। तो मैंने बोला मैं बनाती हूँ, तो पापा बोले नहीं मैं ही बनाऊँगा क्योंकि मैं अच्छी बनाता हूँ और आज मेरे हाथ की चाय पी लो। तो बस यहाँ पे बैठ के हम दोनों ही उठे हुए थे। श्रेया फिर चली गई थी नीचे और हम दोनों उठे हुए थे। तो फिर बस पुरानी बातें याद कर रहे थे और फिर हंस भी रहे थे इन्हीं सब बातों पे। तो बस इसी तरीके से धूप में बैठे हुए थे। और मुझे लगता है ना, इस तरीके से सुबह सुबह की धूप जो है वो वाकई बहुत हेल्दी होती है। गुड मॉर्निंग आशु। गुड मॉर्निंग। अब ठीक हो? गुड। और पापा जो है ना सुबह इधर से उधर घूमने में लगे, मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? मैं? हाँ, अरे वाह, कैसे क्या आनंद? इससे बढ़िया तो कोई आनंद ही नहीं है। हाँ, स्वच्छंद वातावरण है। हाँ हाँ? हाँ, सही बात है। मुझे भी ना ये दिल्ली से तो मच बेटर है। मच बेटर क्या, स्वर्ग सर, हाँ। है। ये पहाड़ वहाड़ कहाँ दिखेंगे वहाँ, बताओ। बाजार में भी हम कुछ सामान ले, वहाँ के जो लाला लोग हैं वो भी यही करें। हाँ बोले हमारा बिजनेस जो है दिल्ली में भी है, चांदनी चौक में, हाँ और हरियाणा में भी। हाँ, तो बोले लेकिन यहाँ से बढ़कर शांति और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है ना। हाँ। मतलब इतने सुंदर मकान बने हुए हैं, हाँ। मतलब जीवन भर की मेहनत के बाद, और देखो, हाँ, और क्या है ना, लोगों ने कमाया और रिटायरमेंट के बाद में यहाँ बस गए सब लोग। बस। तो सुबह सुबह की धूप जो है ना, वो विटामिन डी तो देती है, प्लस आपको जो है ना सारा दिन जो है खुश मिजाज बनाए रखती है। ट्राई करके देखिएगा, आप हैप्पी फील करेंगे। और यहाँ पे इस वाले घर में ना जो 2 फैमिलीज़ हैं जो रेंट पे रहती हैं, तो इसलिए पापा की ड्यूटी है कि पानी भी जो है ना वो कम्प्लीटली सबको मिलता रहे। तो यहाँ पे वही चेक कर रहे थे। और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ किचन में। वो यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। और किचन दिखाती हूँ, बहुत छोटी सी और बहुत बिल्कुल कॉम्पैक्ट। और जगह देखो आप कहाँ है, इतने खुले के बाद यहाँ अंदर ऊपर ही किचन है। यहाँ पे बन गए हमारे करारे करारे पराठे, मम्मी ने बनाए हैं। ये ताजे घर के ये निकाले हुए हैं लेमन्स, इनका लेमनेड बनाया जाएगा बाद में। ये है दिन के खाने की तैयारी और साथ में बन रही है चाय। ये थर्मस है भाई, काम आता है बहुत, बना के चाय धीरे धीरे पीते रहते हैं। ये उत्तराखंडियों की निशानी है, सब लोग चाय बहुत पीते हैं यहाँ पे। और साथ में ये हमारा, आप देख लो पूरा सेटअप, ये है किचन, ये है मम्मी। आज का ब्रेकफास्ट मम्मी के सौजन्य से तो देख लिया आपने, ये है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट टाइम है, ब्रेकफास्ट हो जाएगा फिर मिलूंगी मैं आपसे और दिखाऊंगी आपको कि आज का और क्या प्रोग्राम रहा।
तो देख लीजिए, देख के मज़ा आ जाएगा कि कहाँ बैठ के हम अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना बस कल मैं जब आई थी मम्मी के यहाँ पे तो कुछ फ्रूट्स और कुछ मिठाई वगैरह लेके आई थी। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, यहाँ पे घर में जो है 2 फैमिलीज़ और रहती हैं रेंट पे, और वो हमारे ना क्लोज़ भी हैं काफ़ी। तो मम्मी मतलब उन्हीं के साथ में शेयर कर रही हैं। ऐसे होता ही है ना, हम अपनी खुशियाँ अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस वही है, मम्मी थोड़ा सा मुँह मीठा कराने के लिए लेके जा रही है। और आपके यहाँ भी ऐसा होता ही होगा। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में बस ये चाय पानी के बर्तन हैं जिनको मैं धो रही हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम कर ही नहीं रही हूँ। और टाइम पे ना मतलब ऐसा होता है, जैसे कल मैं शाम को आई थी तो उसके बाद फिर खाना वाना खाया, अपनी चाची वगैरह को मिली। तो मेरे पापा लोग जो है ना वो 4 भाई हैं, तो सारे के सारे यहीं पे सेटल हैं ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ पे 3 चाचा जी लोग मेरे और रहते हैं। और बस यहाँ पे ना मैं ऊपर गई थी अपने चाचा जी को मिलने। तो एक चाचा जी जो है उनकी बेटी की बेटी हो रखी है, मतलब घर में गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप कि भतीजी है हमारी। तो उसको फर्स्ट टाइम मैं मिलने आई थी और उनको मिलके जब मैं वापस जा रही थी ना, देखा यहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही थी। तो मेरा मन किया और मैंने एक छोटा सा ये ना मिनी व्लॉग के लिए बना लिया और फिर आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ इसको। देखिए, इसीलिए तो बोलते हैं ना, सोने की खेत लग रहे हैं बिल्कुल, बहुत गोल्डन से, क्रिस्प से। ये आवाज़ मैं अगर आपको सुनाती ना, बिल्कुल एकदम क्रिस्प आवाज़ है। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, पर बहुत धूप है और बहुत कड़ी मेहनत का काम है ये। और मुझे तो लगता है मतलब किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं काम, बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है हमारे खेती का करने वाले लोगों के लिए। और यहाँ पे ना मैं जो मेरा फेवरेट काम है, वो जब भी मैं उत्तराखंड जाती हूँ वहाँ से बहुत सारा जो है ना करी पत्ता लेके आती हूँ। और इसको इस बार मैं जो है ना बिल्कुल साफ़ साफ़ पत्तियाँ लेके आई हूँ, कोमल कोमल। और इनको अलग करके एक थैली में रख लूँगी और कल फिर यहाँ ला के ना उनको फिर ड्राई करके सुखाऊँगी। और बस लंच हो गया था, लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया। और यहाँ पे फिर मेरा कज़न है, यानी भाई है, कज़न बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, और पंकज जो है, जिसको मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो में दिखाया था। और उसके साथ में यहाँ पे देवी मंदिर आ गई हूँ। और मतलब मम्मी भी है हमारे साथ में और उसकी बिटिया भी है हमारे साथ में यहाँ पे। और देवी मंदिर मैं पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे, जबकि ये बहुत फेमस मंदिर है। और इतना टाइम मैं रही हूँ कोटद्वार में, पर अभी तक कभी नहीं आ पाई। तो आज मैंने सोचा हुआ था इस बार की जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा ना, मैं इस बार ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ पे श्रेया है, उसको राधा जी और कृष्ण जी से बहुत प्रेम है, तो उन्हीं के सामने खड़ी फ़ोटो ले रही थी उनकी। तो अभी ना ये लगभग थोड़ा शाम की आरती से पहले का टाइम है, तो सफाई हो रही है मंदिर में इस वक्त, और इसीलिए आपको यहाँ पे ना ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आएगी। तो मैंने सोचा था कि बस दर्शन करने हैं। अब वो आरती के टाइम पे नहीं भी हुए इस बार, तो कोई बात नहीं, भगवान जी तो हर समय मौजूद हैं। तो बस यहाँ पे से अब दूसरे मंदिर में जाने की तैयारी हो रही है। और आप सोच रहे होंगे ना कि दूसरी खुशखबरी कौन सी है, तो बस थोड़ी देर बने रहिए वीडियो में, फिर बताती हूँ आपको कि दूसरी कौन सी खुशखबरी है। स्पेशल कृपा है वो। बच्चों को भगवान जी जो है ना पूरा आशीष देते हैं। नानी का है, हाँ। तो बस मंदिर से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कि मंदिर बाहर से कैसे दिखाई देता है। तो देवी मंदिर की यहाँ पे बहुत मान्यता है, ये है बाहर से दिख रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं सिद्धबली धाम में। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ बांध रहे हो? सबसे नीचे, ऊपर बांधो, कहीं भी बांध दो, किसी के ऊपर। हाँ, मैं साथ में रखो बस। शाबाश, गुड गर्ल्स। तो यहाँ पे श्रेया ने भी एक चुन्नी बांध ली है, अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई तो उसको खोलने आएगी। और यहाँ पे ये सारी चुन्नियाँ जो है ना, ये मन्नत की चुन्नियाँ हैं। और यहाँ पे ना मेरे नहीं करेगा। तो पिछली क्लिप जब शूट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे एक बंदर बहुत क्लोज आ गया था, लगा था कहीं फ़ोन ही ना छीन के भाग जाए। तो एक्चुअली वो वहाँ पे प्रसाद के चक्कर में आया होगा। और यहाँ पे ये शनिदेव का मंदिर था जिसकी परिक्रमा लोग कर रहे हैं। और ये है यहाँ से सिद्धबली धाम के दर्शन, बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये है एक व्यू पॉइंट, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत सुंदर। जहाँ पे आपको ये पीले कलर का बुलडोजर दिख रहा है, हाँ, आज से 60 साल पहले ये रास्ता था कोटद्वार आने का। सीधे सामने जहाँ पे गाड़ियाँ दिखे वहाँ पे मिलता था। बीच में नदी के बहाव के कारण ये रास्ता टूट जाता था। फिर जब अंग्रेज़ों ने लैशडाउन के लिए रास्ता बनाया, तो फिर यहाँ से शॉर्ट रास्ता उसके ऊपर से है।
जैसे दिखाई नहीं दे रहा, वो गाड़ियाँ आ रही है सामने पे, तो यहीं पे मिलता था ये पीछे से। और ये है सिद्धों का डांडा ऊपर सामने पे, सामने जो जहाँ से सिद्ध बली बाबा धाम नाम पड़ा है यहाँ। तो जब दिसंबर में यहाँ पे पूजन होता है बाबा जी का, तो यहीं से पूजन का आरम्भ होता है। ये पॉइंट है यहीं की कि ये जो पूरा एरिया यहाँ से और ये पूरा भंडारे कहाँ है, ये पूरा भंडारे का एरिया। और ये देख रहे हैं, ये छीनने आ रहा है सामान, छीन जाएगा तो वही ब्लॉग डालेगा एडिट। और ये बंदर जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये एडिट इसने आतंक मचाया हुआ है अभी। ये सबका प्रसाद छीनने आ रहा है। एक नीचे बैठा है। हाँ, और एक नीचे भी है, ये देख रहे हैं, इसके साथी जो है, ये देखिएगा। तो ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैं ज़्यादा देर भी यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। और एक बंदर हमारे पास भी है, ये बंदर भाग गया। वो है। ठीक है, तो ये थोड़ा खतरनाक है, तो इसलिए ज़्यादा देर बन रही। तो ये सारा एरिया है। हाँ, तो ये यहाँ पे भंडारे वाला एरिया। तो ना यहाँ पे बंदरों को देखने के बाद मुझे लग रहा था मंदिर में कि ये किसी ना किसी मोमेंट पे ना मेरे से फ़ोन छीन ही लेंगे। तो जब फ़ोन ही नहीं रहेगा तो फिर व्लॉगिंग कैसे होगी। तो इसलिए मैंने जो है ना फ़ोन अपना रखा और व्लॉगिंग बंद कर दी। इसके बाद सीधे हम लोग घर वापस आ गए शाम को। और ये देख रहे हैं पेड़, ये दाल का पेड़ है और यहाँ पे कुछ आम के और लीची के पेड़ भी लगे हुए हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, प्याज वगैरह लगे हुए हैं। तो ना आप सोच रहे होंगे कि भाई दूसरी खुशखबरी कौन सी थी, वो नहीं बताई। तो भाई दूसरी खुशखबरी जो है वो ये है कि पंकज के घर में बेटे ने जन्म लिया है। यानी हमारे भतीजी तो थी ही, साथ में एक भतीजा भी आया। घर के अंदर दो खुशखबरी थी कि 2 भाई बहनों के जो है ना 2 बच्चे हुए हैं और ये तीसरी ये बच्चिया है। ठीक है, तो ये चाची जी की बच्चिया थी और गाय थी। अब हो गई है रात और रात को ये चांद दिखाई दे रहा है। पहले मुझे लगा था कि पहाड़ में आग लग रही है, पर आग तो ऐसी नहीं होती है। तो फिर उसके बाद अगली सुबह जो है ना हम वापस आ गए थे रोडवेज़ की बस से, और हमें लेने के लिए यहाँ पे ISBT पे ना राजेश आ गए थे। और फिर उसके बाद हम आराम से अपने घर आ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो उम्मीद है कि पसंद आया ही होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। ये जा रही है दिल्ली मेट्रो, दर्शन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। चलिए अब सब्सक्राइब कर लीजिए पहले।